हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह का। वही चंपारण सत्याग्रह जिसने गांधी जी को पूरे विश्व के रंग मंच पे जो है, आंदोलन के मंच पे इनको जो है सो आगे बढ़ाया। यहीं से गांधी जी जो है सो और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। दक्षिण अफ्रीका में तो फेमस थे ही, किंतु भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बने। और उनका जो भारत में सबसे पहला जो आंदोलन है वो चंपारण सत्याग्रह ही है, ठीक है। और वो भी बिहार की भूमि से है ना। तो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो पूछे ही जाते हैं खास करके, और भारतीय जो सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चंपारण सत्याग्रह का, ठीक है। देखिए बिना विलंब किए हुए, तो चंपारण आंदोलन, ये चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। चंपारण आंदोलन को समझिए। चंपारण आंदोलन जो हुआ ये नील के खेती से संबंधित था। किससे जुड़ा हुआ था? नील की खेती से जुड़ा हुआ था। और नील क्या है? नील एक नकदी फसल है। नील वही नील जिससे कपड़ा रंगा जाता है ना। तो और जो लोग नील की खरीदारी करते थे, खरीद बिक्री करते थे, वो लोग यूरोप से संबंधित थे। उन्हें नील्हे कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? नील्हे कहा जाता था, ठीक है। और ये नील्हे क्या करते थे कि किसान से एग्रीमेंट करवाते थे। जैसे अभी वर्तमान में आप लोगों ने सुना होगा कि किसान आंदोलन हो रहा है। क्यों आंदोलन हो रहा है? क्योंकि इसी तरह का फिर से एग्रीमेंट की चर्चा हो रही है कि जो कंपनियां हैं वो कंपनियां किसान के साथ एग्रीमेंट करेंगी और उनके जो उपज होंगे वो उपज खरीदेगी। तो जो हश्र नील के किसानों के साथ हुआ वही हश्र कहीं इन किसानों का भी ना हो जाए, इसलिए किसान डरते हैं एग्रीमेंट से और सरकार से ये मांगते हैं कि अगर उत्पादन मेरा ना हुआ या उत्पादन मेरा हो गया और बाजार में अगर सामान का दाम ज़्यादा कम है, अगर और एग्रीमेंट मेरा अगर ज़्यादा दाम पे हुआ है तो क्या वो कंपनियां मेरा सामान खरीदेगी? इसका आप हमें गारंटी दीजिए। अगर नहीं खरीदेगी तो फिर हम उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं, या बताइए। नहीं तो एक एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है आप निर्धारित करिए। इसी बात को लेकर के आंदोलन छिड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चंपारण आंदोलन को समझते हैं। और चंपारण आंदोलन जो है इस बार और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान आंदोलन अपने चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो किसी यहाँ से प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना है। तो ये लोग नील्हे किसान जो थे ये एग्रीमेंट करवाते थे, ठीक है। एग्रीमेंट करवाते थे और एग्रीमेंट पे किसान से साइन करवाते थे और उनसे जो है 3/20 भाग पर 3/20 भाग पर जो है ये खेती करवाते थे। एग्रीमेंट करवाते थे कि आपका पास अगर 20 कट्ठा अगर भूमि है तो उस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर आपको जो है नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी है, ठीक है। इसलिए इसको 3 कठिया प्रथा भी कहा गया। क्या कहा गया? 3 कठिया प्रथा कहा गया, है ना। अब समस्या कहां उत्पन्न हुआ? समस्याएं जो थी जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रासायनिक नील बनने लगा, केमिकल से जब नील बनने लगा ना, तो नील जो है सो सस्ता हो गया। और जो नील्हे थे वो एग्रीमेंट ज़्यादा दाम पे किए हुए थे। तो जब मार्केट में नील सस्ता हो गया तो लोग मार्केट से नील खरीदने लगा, जो रासायनिक नील था वो। और किसान से जो एग्रीमेंट किए हुए था वो नील नहीं खरीदता, अगर खरीद भी रहा था तो उसको पैसा कम दे रहा था। इसको लेकर के, और इतना कम दे रहा था कि उससे किसान का जो खेत में लागत था वो भी ऊपर नहीं होने वाला था। और दूसरी समस्या नील के साथ ये थी कि जिस भूमि में नील की खेती होती थी उस वह भूमि जो है लगभग 2-3 सालों तक जो अगर नील की खेती हो गया तो वह भूमि बंजर हो जाती थी, उपजाऊ लायक नहीं बचती थी, ठीक है। तब ये किसान जो है, किसान से नील खरीदना क्या कर दिया? कम कर दिया। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील का दाम कम हो गया तो क्या हुआ कि जो बड़े किसान थे वो बड़े किसान कुछ पैसा वगैरह, रकम वगैरह दे करके, कुछ घूस वगैरह दे करके ये इस एग्रीमेंट को जो है सो तोड़वा लिए,
लेकिन इस झंझट में फंस गए छोटे किसान। और हमेशा वही होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं उनको चक्की पीसना पड़ जाता है। ठीक है, तो यही यहां भी हुआ कि बड़े किसान जो है एग्रीमेंट से मुक्त हो गए, किंतु छोटे किसान जो है यहां फंसे रहे और उनका जो है वो नील्हे जो है सो शोषण कर रहे थे। कह रहे थे कि इतना में तुमको देना है तो दो, नहीं तो अपना सामान रखो। अगर नहीं देता तो उसको पीटता भी था। ठीक है, तो एक किसान यही में चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। तो ये राजकुमार शुक्ल जो है इनको ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और ये गांधी जी का नाम सुने हुए थे, तो गांधी जी के पास पहुंचे। और गांधी जी उस समय नया नया जो है दक्षिण अफ्रीका से आए थे और गांधी जी को भी अपना चेहरा चमकाना था, है ना, उनको भी अपना चेहरा चमकाने का मौका मिल गया। ठीक है, चूंकि कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी तो कोई काम करेगा ना, तो गांधी जी को भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और राजकुमार शुक्ल जो है प्रस्ताव लेकर के पहुंच ही गए। हालांकि गांधी जी राजकुमार शुक्ल को बहुत टाल मटोल किए, किंतु राजकुमार शुक्ल भी एक ऐसे शख्स थे जो कि गांधी जी का पीछा नहीं छोड़े। गांधी जी से जब तक उन्होंने हाँ नहीं कहवा लिया कि हाँ हम आएंगे चंपारण, तब तक वो जो है गांधी जी के पीछे पड़े रहे। तो राजकुमार शुक्ल का भी एक दृढ़ संकल्प था, है ना, इनको कम नहीं कहा जा सकता है कि वो गांधी जी के पीछे पड़ के गांधी जी को बुला ही लिए। जहां जहां गांधी जी बुलाते थे वहां वहां राजकुमार शुक्ल पहुंच जाते थे। अंत में गांधी जी तय कर लिए कि हाँ मैं आऊंगा। ठीक है, तब जाकर के राजकुमार शुक्ल जो है यहां तैयार हुए और गांधी जी जो है सो बाई ट्रेन पहुंचे। और जब यहां पे पहुंचे तब यहां के जो मजिस्ट्रेट था, ठीक है, वो गांधी जी का विरोध किया कि भाई आपको चंपारण में आना नहीं है ना। और इसी चंपारण में आना नहीं है तो गांधी जी बोले कि अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं जरूर आऊंगा, अगर तुम रोकोगे तो मैं जरूर आऊंगा। क्यों? मैं किसी को भड़काने नहीं आया हूं, मैं किसानों की समस्याओं को सुनने आया हूं, मैं उनको देखने आया हूं, मैं किसी को भड़काने नहीं आया हूं सरकार के विरुद्ध। इसलिए अगर आप रोकेंगे इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रोकिएगा तो हम जरूर आएंगे। और गांधी जी का विरोध किया था एनजी रंगा। पूछता है कि गांधी जी जब चंपारण आ रहे थे सत्याग्रह के लिए तो उनका विरोध कौन किया? तो एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, और गांधी जी के साथ यहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, प्रश्न पूछा हुआ है कि गांधी जी जब चंपारण आए थे तो उनके साथ कौन कौन आया था, है ना। तो उनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, वही जेबी कृपलानी जिनकी पत्नी सुचेता कृपलानी है। ठीक है, और यूपी के प्रथम महिला सीएम, है ना। यूपी के क्या, पूरे भारत में प्रथम महिला अगर सीएम कोई बनी तो बनी कौन? सुचेता कृपलानी। ठीक है, और जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, है ना। उसके बाद महादेव देसाई, मजरूल हक, बृजकिशोर प्रसाद, ये सब के सब गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे चंपारण सत्याग्रह से, है ना। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को देखने के लिए एक जांच समिति बैठाने का जो है सो गठन किया कि एक जांच समिति बैठे। तो किसान एग्रीगेरियन कमेटी का जो है सो गठन किया गया। इसमें गांधी जी को भी सदस्य के रूप में चुना गया और यह कमेटी जो है किसानों के समस्याओं को सुनने के लिए तैयार हुई और किसानों की समस्या को सुनी। और सुनने के बाद गांधी जी ने यह उचित ठहराया कि किसानों को के साथ जो है वाकई में गलत हो रही है और उनका जो है सो हर्जाना मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने किसानों को 25% जो है सो हर्जाना दिलवाया। ठीक है, 25% जो है सो हर्जाना दिलवाया। और गांधी जी से किसान, कुछ लोग बोले कि नहीं हम लोग को पूरा चाहिए। तो गांधी जी बोले कि देखो ब्रिटिश सरकार को हमको झुकाना है, उससे हमको बदला नहीं लेना है, उससे हमको झुकाना है। कम से कम 25% दिया, इसका मतलब यह संकेत है कि मेरे सामने वो झुक रही है ना। उसकी अकड़ को तोड़ना है, उसकी अकड़ को कम करना है। और इससे क्या हो गया कि तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गया। अब जब इतना चीज हो गया तो ये गांधी जी का आंदोलन जो था सफल हो गया। और जब गांधी जी का आंदोलन सफल हो गया तो पूरे भारत में इनका नाम हो गया। ठीक है, तब गांधी जी जब पहुंचे रविंद्रनाथ टैगोर के पास, तो रविंद्रनाथ टैगोर बोले कैसे हैं महात्मा?
ठीक है, कैसे हैं? महात्मा। तब महात्मा जी क्या बोले? ठीक है गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। तो महात्मा गांधी का जो उपनाम हो गया, क्या हो गया? महात्मा हो गया। तो पूछता है कि महात्मा नाम कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ को गुरुदेव की उपाधि कौन दिया था? महात्मा गांधी। कौन दिया था? महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जम के कीजिए। ठीक है, और बिहारी सर से आप लोग पढ़ते रहिए जम के, है ना। इस बार एग्जाम में एकदम बिल्कुल निकाल के आना है। ठीक है, एग्जामिनर कितना भी पैतरा बदल ले, लेकिन एग्जाम निकालना है तो निकालना है। ठीक है, एक जिद है तो जिद है, समझे। थैंक यू।